तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर आपका जो सेकेंड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है 7 मई के दिन आपका ये जो पेपर है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और बच्चों, मैंने इससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर सेट बी है, ये ए सेट ए मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, और इसके बाद में मैं सेट सी डी ई और एफ 6 पेपर तक लेके चलूंगा आपको। लेकिन आगे के 4 यदि ए बी और सी और डी कर लिए आपने, तो मैं गारंटी ले लूँ आपको कि 75 नंबर का जो पेपर आपका होगा उसमें से आप 65+ अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, बड़ी रिसर्च के बाद में मैं ये क्वेश्चन पेपर जो कि एक मॉडल पेपर है, ठीक है, इसको आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ बच्चों। बहुत ही बेहतरीन से सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ताकि जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, सूरदास की जो रचना है वो अधिकांश पूछी जाती है। तो सुर सागर, सुर, सारावली, ठीक है, साहित्य लहरी, ये 3 रचना है हमारे सूरदास जी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूरसागर के रचनाकार है तो सूरदास जी है। तुलसीदास की भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, तो तुलसीदास की 2 रचनाएं ज़्यादा आपकी है, कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो आपकी बुक के अनुसार एक तो रामचरितमानस आप पूछ लेता है, एक गीतावली, दोहावली पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ से सूरदास हो गया पहले ऑप्शन का राइट आंसर। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, प्रवंचना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धोखा। क्या होता है? धोखा। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, ठीक है, तो कबीरदास जी को साहब मानते थे। 10वें रस का नाम यदि कोई पूछे आपसे, तो 10वें रस का नाम क्या है? रस आपके व्याकरण के अनुसार कितने हैं? तो 9 रस है। और कभी कभी पूछता है तो 10वें रस का नाम पूछता है, तो नया 10वां रस जो है वो कौन सा है? वात्सल्य रस है। इसका स्थायी भाव पूछ देता है तो वत्सल बोल सकते हैं, वत्सल। ठीक है, अच्छा, कवि निराला का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1899 में। सी ऑप्शन यानी कि सा राइट रहेगा। जिस समास में प्रथम पद और दूसरा पद विशेष से हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा, इसमें गलत है, ये मिस प्रिंट है, तो इसमें क्या कहलाएगा ये कि प्रथम पद जो होगा ना वो विशेषण होगा। क्या होगा बच्चों? विशेषण। प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद होगा जो विशेष्य होगा, तो उस समास को अपन कहते हैं कर्म धार्य समास। हो गया, चलिए आगे बढ़ूं भैया। इसके बाद में आपका आ जाएगा रिक्त स्थान, जो कि रिक्त स्थान इस टाइप के रहेंगे ये। सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? तो सोरठा चरण में होते हैं भैया छंद में आपके 4 चरण होते हैं, 4 चरण। फादर कामिल बुल्के की जो जन्मभूमि है वो क्या थी? बेल्जियम थी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? तो मास्टर मोतीलाल था। ठीक है, ये मास्टर मोतीलाल ने, ठीक है। और एक प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हलदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से कितने दिन में गुजरते थे? तो हर 15 दिन में उनका गुजरना था। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 8, और रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 3। दोनों में से एक तो पूछता है, या तो अर्थ के हिसाब से पूछ ले या रचना के हिसाब से पूछ ले। उत्साह एक गीत है, तो उत्साह क्या है आपका? एक आवाहन गीत है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो विस्तृत कलेवर का वाले काव्य को अपन कहते हैं महाकाव्य। क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपका हो गया सत्य और असत्य है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है क्या? तो इसमें यमक अलंकार नहीं है। ठीक है, यम अलंकार नहीं, यमक है वो पूरा। यमक अलंकार है क्या? नहीं, इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है क्या? बिल्कुल सही बात है ये। जो जीता ना सके उसे अजय कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप धुलते हैं, ठीक है।
असत्य बात है। ये क्या है? ये है लेखिका के अनुसार एक मान्यता थी कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, पाठ के अनुसार अपने। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती क्या? तो असत्य बात है, भाती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को ही माना गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे आपका जोड़ी जो कि आपकी 6 अंक की है, कन्यादान। देखिए कन्यादान का आपका रचनाकार है ऋतुराज, और जो कि ये चैप्टर से हट गया है, ध्यान रखना, नोटिस करना बात को। पर कई बार क्या होता है बच्चों, जो पिछले साल आ चुके हैं, मतलब 2019 में आ गया, 20 में, 21, 22, 23 में, तो 22, 23, 24 के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उनमें से रिपीट कर देता है कई बार। तो जो पैटर्न से हट जाता है ना, वो भी दे देता है कई बार। भैया ये एमपी बोर्ड में पहली बार नहीं है, ठीक है। आपको भले ही लगता होगा नहीं यार पेपर से हट गया, पैटर्न से हट गया, ये क्या एग्जाम में आ चुका तो क्यों रिटर्न जब पेपर बनाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, 5 से 10 7 सालों के पेपर उनको रखते हैं और उनमें से सिलेक्टेड करके दे देते हैं। तो ये सेकंड एग्जाम जो इतनी ज़्यादा हाई लेवल के एग्जाम को मत समझिए आप, तो इसमें आने के चांस है, तो आए जा तो लिख देना, क्या दिक्कत है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कन्यादान के रचनाकार है ऋतुराज। अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला जो होता है वो होता कहलाता है वाचार। अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। मानवी क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण अलंकार। एक अंक, एक अंक होती है एकांकी, अनेक अंक होते हैं नाटक। अच्छा, शिव सहाय पूजन के जो पाठ के लेखक है ये, वो कौन से पाठ है? माता का आंचल। याद रखना है, पाठ तो आते आता है, उनके लेखक का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है अपना, देख सकते हैं कि एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए भगवान शंकर का जो धनुष है वो किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर का जो धनुष है वो आपका यहाँ से, ठीक है, देखते हैं। तो भगवान शंकर का धनुष जो है वो किसने तोड़ा था? श्री राम ने। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो भाववाच्य है ये, भाववाच्य। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ है वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। वस्तु, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद, ठीक है। कवि नागार्जुन का जो मूल नाम है वो क्या है? वैजनाथ मिश्र है, ठीक है। कविता हमें फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो कृषि के, कृषि, संस्कृति और प्रकृति के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे अपन बात करें तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन आंसर बहुत ही रिसर्चेबल है। कंटेंट जो है ऐसा है बच्चों कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, पक्का दावा है मेरा, ये ध्यान रखना, आप नोटिस करना। मेरे जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूँ, पर आप सोच रहे हो कि एक पेपर से कुछ हो जाए, तो नहीं, तो 2 से 3 मॉडल पेपर आपको करना ही करना पड़ेगा। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, एक एक रचना, मंगलेश डबराल और सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। ध्यान रखना, इनमें दोनों में से एक 100% आना ही आना है आपके एग्जाम में। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की वीराग्नि में घी का काम कैसे किया? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य के शिल्प की विशेषताएं लिखी। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर है, ठीक है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी। यतीन्द्र मिश्र और भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? भगत के व्यक्तित्व की और उनकी वेशभूषा
का अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, संधि और समास में अंतर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ये। मीठी बोली पर के महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद लिखना है। संस्कृति के नाम से जिसे कूड़े कंकर का ढेर का बोध होता है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अरे का छाति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे छुअत टूट रघुपति ना दोषु। अरे ये तो छूटते ही रघुपति का कोई दोष नहीं, टूट गया। रे भैया क्या करें। हो गया भैया इतना कि छोटे से जीवन की अरे कैसे बड़ी कथा आज कहूँ। क्या यहाँ अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भाली आत्मकथा। ये भोली भाली है ना। अभी समय भी नहीं है थकी सोई मेरी मौन व्यथा। छोटे से जीवन की कैसे अरे बड़ी कथा है आज कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं है औरों की सुनता मैं मौन रहूं। हो गया भैया। ये यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। तो चलिए, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बताने की कोशिश करी बच्चों। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है कि ये असली पेपर है कि नकली पेपर है। ये आपका एक मॉडल पेपर है जो कि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, और भी कोई दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने से मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही जाएगी। ये सेट बी है, इसके बाद में मैं तुरंत सेट सी आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके।